नंदामुरी बालाकृष्णा की अखंडा में आखिर ऐसा क्या था कि वो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शुमार हो गई? खराब रिव्यूज के बावजूद लोगों ने इसे इतना पसंद क्यों किया कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में अखंडा पुष्पा के बाद दूसरी ऐसी तेलुगु फिल्म बन गई जिसने सबसे ज्यादा कमाई की, जबकि ये एक पैन इंडिया फिल्म भी नहीं है। कुछ रिव्यूज में क्रिटिक्स ने यहाँ तक कह दिया कि ये फिल्म सिर्फ हार्डकोर नंदामुरी बालाकृष्णा के फैंस ही डाइजेस्ट कर पाएंगे। कुछ ने ओवर द टॉप एक्शन सीन्स का मजाक उड़ाते हुए कहा कि फिल्म ने फिजिक्स की हत्या करने की साउथ इंडियन फिल्म की परंपरा को बरकरार रखा है। कुछ ने कहा कि ये फिल्म प्रोग्रेसिव इंडिया को फिर से अंधविश्वास की ओर धकेल रही है, भारत को फिर से पिछड़ा बना रही है, और कुछ ने कहा कि फिल्म में तो कोई कहानी ही नहीं है, वगैरह वगैरह। यूं तो पॉप कल्चर में नंदामुरी बालाकृष्णा के फनी मीम्स बनते आ रहे हैं। उनकी एक्टिंग, डायलॉग बोलने के तरीके और एक्शन सीन्स का मजाक बनता आ रहा है। वैसे नॉर्थ इंडिया में कुछ ही लोगों ने नंदामुरी बालाकृष्णा की फिल्में देखी होंगी। फिर ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि फिल्म को लोगों ने दिल खोलकर पसंद किया? साउथ में ही नहीं, नॉर्थ में भी। एक्चुअली इस फिल्म को लेकर ऑडियंस में पोलराइजेशन जैसा माहौल बन गया। जनता दो हिस्सों में बट गई। एक तरफ वो लोग हैं जिन्हें ये फिल्म बहुत पसंद आई है और इसे 10/10 दे रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जिन्हें ये फूटी आंख भी नहीं सुहा रही है और इसे 10 में से 1 स्टार दे रहे हैं। आप कौन से वाले हैं, 10 स्टार वाले या 1 स्टार वाले? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मैं हूं आरजे सनी और आप देख रहे हैं याओ टेल्स। जिन लोगों को नहीं मालूम उन्हें बता दूं कि नंदामुरी बालाकृष्णा साउथ के मेगा स्टार एनटी रामाराव के छठे बेटे हैं और जूनियर एनटीआर के चचा हैं। वैसे बालाकृष्णा से जुड़ी कई कंट्रोवर्सीज भी हैं, लेकिन इस वीडियो में हम उन चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे अखंडा की कामयाबी की वजहों पर। पहली वजह है डिवोशनल स्पिरिचुअल फिल्मों का एकदम से गायब हो जाना। सच है, इसलिए कड़वा है। हमें एक्शन, रोमांटिक, क्राइम थ्रिलर, हॉरर, साई-फाई, पेट्रियोटिक, हर तरह के जॉनरा की मूवीज भर भर के देखने को मिली, लेकिन डिवोशनल और स्पिरिचुअल फिल्में बननी ही बंद हो गई। मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रहा हूँ। ये पूरा का पूरा जॉनरा ही गायब हो गया हिंदी फिल्मों से। रीजनल फिल्मों में फिर भी इसका अस्तित्व बचा रहा, लेकिन रीजनल सिनेमा की रीच लैंग्वेज बैरियर की वजह से तब भारत भर में नहीं थी, लेकिन आज है। और अखंडा के सुपर हिट होने की एक बड़ी वजह है उसका डिवोशनल जॉनरा को टच करना ही है। आप ही सोचिए कि क्या प्रोग्रेसिव सोच वाले हमारे फिल्म मेकर्स भूत प्रेत, डायन चुड़ैल पर विश्वास करते होंगे? नहीं, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो ऐसी बेवकूफी थोड़ी ना कर सकते हैं। उन्हें भूतों की फिल्में बनाने में कोई परहेज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंधविश्वास फैलने का डर भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों वो धार्मिक या आध्यात्मिक फिल्में बनाने से बचते हैं। बाहुबली ब्लॉकबस्टर क्यों हुई? उसके एक्शन की वजह से, डायलॉग की वजह से, डायरेक्टर या एक्टर की वजह से? शायद हाँ, लेकिन इसकी एक बड़ी वजह यह भी थी कि वो एक राजा रानी की कहानी टाइप वाली फिल्म थी। इस तरह की कहानियां हम बचपन में सुना करते थे, जैसे कि पंचतंत्र की कहानियां, जैसे विक्रम बेताल की कहानियां, जैसे अलादीन, सिंदबाद और परियों की कहानियां। 80s और 90s के सुपर हीरोज तो यही हुआ करते थे। सो डू वी डिजर्व टू वॉच देम अगेन? हॉलीवुड तो आज भी लूसीफर बना रहा है, तो हमने क्यों बंद कर दी भाई? वैसे फाइनली बॉलीवुड भी भगवान शिव पर ब्रह्मास्त्र बना रहा है। चलो देर से ही सही, याद तो आई उन्हें कि ये जॉनरा भी एग्जिस्ट करता है। अब देखना यह है कि क्या बॉलीवुड भगवान शिव की महिमा को सही ढंग से सिनेमा में दिखा पाता है। ये बॉलीवुड के लिए एक चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों है। साथ ही ये देखना भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या ऑडियंस इसे वैसा ही प्यार देगी जैसा कि अखंडा को दे रही है। दूसरा रीजन है साउथ की फिल्मों में लोगों का क्रेज। साउथ की फिल्मों का क्रेज आज सर चढ़कर बोल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बॉलीवुड बैकफुट पर चल रहा है और साउथ फ्रंट फुट पर छक्का लगा रहा है। कई लोगों ने मेरे एक पुराने वीडियो में कमेंट करके ये बताया कि बॉलीवुड के पतन की एक अहम वजह है हिंदू फोबिक फिल्में बनाना। साथ में लोगों का यह भी कहना है कि साउथ की फिल्में भारतीय संस्कृति को सम्मान देती हैं, भारत की जड़ों से जुड़ी हुई हैं। तो इट्स हाई टाइम इस बारे में बॉलीवुड को भी सोचना पड़ेगा, ऑडियंस की पसंद को ध्यान में रखना पड़ेगा। अखंडा ने लोगों की इसी भावना का ध्यान रखा है और इसलिए ऑडियंस के एक बड़े वर्ग से इसे प्यार मिला है। इस फिल्म में एक तरफ कुछ पाखंडी, धूर्त, करप्ट क्रिमिनल लोग धर्मगुरु बन बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ सच्चे साधु संत भी हैं जो आज भी भगवान और धर्म पर अपनी निष्ठा बनाए हुए हैं। फिल्म में दुष्टों और अधर्मियों का संहार करके संसार में फिर से संतुलन बनाने के लिए स्वयं रुद्र के अंश का धरती पर आने वाला कॉन्सेप्ट लोगों के दिलों को छू गया। हालांकि फिल्म की कहानी और एग्जीक्यूशन में कमियां थी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट लोगों को भा गया। तीसरा रीजन, थिएटर एक्सपीरियंस। अखंडा थिएटर में एक्सपीरियंस करने वाली फिल्म है। सुनने में आया है कि थिएटर में जय बाल्या का शोर खूब गूंजा है, भारत में ही नहीं विदेशों में भी गूंजा है। ये नंदामुरी बालाकृष्णा के स्टार पावर के बिना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसका क्रेडिट बैकग्राउंड म्यूजिक को भी जाता है। कई लोगों को बैकग्राउंड म्यूजिक लाउड लगा तो कईयों को जबरदस्त। यहाँ भी हमें दो तरह की पसंद रखने वाली ऑडियंस देखने को मिली। हालांकि फिल्म को थोड़ा और कॉम्पैक्ट, रियलिस्टिक और सटल बनाया जा सकता था। अगर फिल्म सिर्फ अखंडा पर बनी होती, सिर्फ एक ही कैरेक्टर पर फोकस
फोकस्ड होती और कोई डबल रोल नहीं होता तो फिल्म की एक्स्ट्रा लेंथ कम हो जाती और अखंडा के कैरेक्टर को बेहतर ढंग से एक्सप्लोर किया जा सकता था। अगर फिल्म को फनी, रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी वाली मसाला मूवी बनाने के बजाय डार्क और सीरियस बनाया जाता तो और भी अच्छा होता। शायद तब जो लोग फिल्म को फनी बताकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं उन्हें भी ये फिल्म पसंद आती। वैसे ये बात तो हो गई कि ऑडियंस को खराब रिव्यू के बाद भी अखंडा इतनी पसंद क्यों आ रही है, लेकिन कुछ कंसर्निंग पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में आपका ध्यान खींचना जरूरी है। हैरानी की बात है, अगर आप गूगल में हिंदी स्पिरिचुअल और डिवोशनल फिल्मों के बारे में सर्च करेंगे, यानी कि धार्मिक और आध्यात्मिक फिल्मों के बारे में सर्च करेंगे, तो आपको वही पुराने 60s 70s वाली फिल्मों के नाम दिखाई देंगे। पूरी दुनिया में स्पिरिचुअल फिल्मों को फिलोसॉफिकल साई-फाई फिल्मों से कंफ्यूज किया जा रहा है, जहां मैट्रिक्स, लूसी, 2001 अ स्पेस ऑडिसी जैसी फिल्मों को स्पिरिचुअल फिल्मों में गिना जा रहा है। ऐसी नौबत इसलिए आई है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में इस जॉनरा की फिल्में बन ही नहीं रही हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक दो अलग अलग चीजें होती हैं। अगर फिल्म मेकर्स प्रोग्रेसिव सोच होने की वजह से धार्मिक फिल्में नहीं बनाना चाहते, मतलब कि कोई ऐसी चीज नहीं बनाना चाहते जिसमें चमत्कार वगैरह हो, तो कोई बात नहीं, आप आध्यात्मिक फिल्में तो बना ही सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कई लोगों ने स्क्विड गेम देखी होगी और उसमें ये वाला कैरेक्टर भी याद होगा, लेकिन क्या आपने इनकी 2003 में आई ये कोरियन स्पिरिचुअल फिल्म स्प्रिंग, समर, फॉल, विंटर एंड स्प्रिंग देखी है? डेफिनेटली नहीं देखी होगी। प्लीज, हाईली रिकमेंडेड है, जरूर देखें। लेकिन कुछ सीन्स अडल्ट भी हैं, इसलिए यह फिल्म बच्चों के लिए नहीं है। सच्चाई तो यह है कि स्पिरिचुअल और रिलीजियस फिल्में सिर्फ डॉक्यूमेंट्री और एनिमेटेड मूवीज तक सिमट कर रह गई हैं। लेकिन अखंडा के हिट होने से शायद फिल्म मेकर्स में इस तरह के कॉन्सेप्ट पर दोबारा से फिल्म बनाने की हिम्मत आएगी और ये जॉनरा जो कि खत्म हो चुका है दोबारा से रिवाइव हो पाएगा। ऑडियंस क्या चाहती है? बस यही तो चाहती है कि चाहे कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, रिलीजन हो, किसी का भी मजाक ना बनाया जाए, सबकी रेस्पेक्ट की जाए। बस यही तो मांग है जनता की। इसमें क्या गलत मांग लिया लोगों ने? आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा था कि मैं कौन सा माइक यूज करता हूँ या मेरे वीडियो की साउंड क्वालिटी अच्छी क्यों होती है, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है अकूस्टिक सेटअप। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे इक्विपमेंट्स का लिंक दिया गया है, वहां से आप अपनी जरूरत की चीजें खरीद सकते हैं। अगर आप इस लिंक से परचेस करेंगे तो इस चैनल की भी थोड़ी मदद हो जाएगी। साथ ही यकीन रखें कि आप भी वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकते हैं, या कम से कम आपकी अच्छी आवाज तो हो ही सकती है। लेकिन इसके लिए नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और इस चैनल को ज्वाइन करें। लोकतंत्र है, अभिव्यक्त करें। अपना ख्याल रखें, खुश रहें।